हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के रसायन के चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे। और आपने मेरा पुराना वाला वीडियो देख ही लिया होगा। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का हमारा चैप्टर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। पहला वीडियो में हमने पूरा इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया है। दूसरा हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने उनके पूरे नामकरण को समझा दिया है। और तीसरे स्ट्रक्चर में एल्कोहल, फिनॉल और जो ईथर होते हैं उनका पूरा हम लोग स्ट्रक्चर को शो किए हैं। आज के जो हमारा चौथा जो लेक्चर है, कैसे हमारे पास फिनॉल बनते हैं, कैसे हमारे पास एल्कोहल बनते हैं, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आने लगेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्कोहल बनाते कैसे हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और यही चीज़ आपको अच्छा नंबर दे देगा। ठीक है, ज़्यादा यहाँ थ्योरी में हमको नहीं जाना है, पूरा यहाँ रिएक्शन का डिमांड है। देखो, देखने वाले हैं एल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो पहला हमारा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हाइड्रोलिसिस के द्वारा, जल अपघटन के द्वारा हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के द्वारा, बाय दी हाइड्रोलिसिस के द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ एक टॉपिक लिखेंगे, एल्किल हैलाइड के ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये। तो यहाँ एक लाइन और आप लिख लेंगे कि जल अपघटन किसके ऊपर कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड के ऊपर जल अपघटन कर रहे हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा RX के ऊपर, यहाँ लिख लीजिएगा एल्किल हैलाइड में हाइड्रोलिसिस के द्वारा हम लोग बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। सामान्य सूत्र होता है हमारे पास एल्किल हैलाइड का RX होता है, जलीय हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमको एल्कोहल बनाना है तो पहले तो हमको RX से लिखना होगा, ROH लिखना होगा। ये हमारा R हो गया और ये हमारा OH हो गया। ये हमारा एल्कोहल का फार्मूला है। बचा क्या रह गया, K और X। तो ये प्लस करके लिख देंगे K और X। इसका नाम है पोटेशियम हाइलाइड, इसका नाम है एल्कोहल। अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा, तभी आपको समझ में आने लगेगा। इसी का एक एग्जाम्पल है, इसके R के जगह में मैंने ले लिया मेथिल और इसके जगह में क्लोराइड, और ये तो हमारा जलीय KOH है, एक्वस KOH है। फिर ये बाहर निकल जाएगा K और बाहर निकल जाएगा Cl। तो ये हो जाएगा K और ये हो जाएगा Cl, हमारा बाहर निकल गया। बचा रह गया क्या, CH3 और ये हो जाएगा OH। इनको कहते हैं मेथिल, इनको कहते हैं एल्कोहल। ये IUPAC नाम में जानते हैं इनको, मेथेनॉल। यस ना, इस तरीके से हम नामकरण कर सकते हैं। यहाँ भी देखते हैं जरा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे K और Br। ठीक, तो यहाँ निकाल देते हैं K और ये हो जाएगा Br, निकल गए हमारा। जो बचा है उनको लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, ये 2 डिग्री हैलोजन है तो यहाँ 2 डिग्री हमारे पास एल्कोहल भी बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3 और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा H और यहाँ पर हो जाएगा O और H। ठीक, इस तरीके से इस OH ने हटा दिया किसको, Br को। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ लिख लेना 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक, इस तरह से डियर स्टूडेंट हम एकदम बेहतरीन ढंग से सीख सकते हैं। ये देखते हैं हमारे पास एक वीक हाइड्रोक्साइड है, एक हमारे पास वीक एक्वस सिल्वर हाइड्रोक्साइड है। ये भी कहीं हद तक प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसका नाम है जलीय सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ का सिल्वर और यहाँ का आयोडीन निकल जाएगा, तो बचे रह जाएगा क्या हमारे पास C2H5 और यहाँ पर हो जाएगा OH और बाहर निकल जाएगा डियर स्टूडेंट सिल्वर और ये हो जाएगा हमारे पास आयोडाइड। इसका नाम है एथिल आयोडाइड। ये भी हमारा एल्किल हैलाइड है, ये भी है, ये सब के सब है। ये जितना मैंने लिखा है सब इसका एग्जाम्पल है। पेपर में आपको सबसे परेशानी यहाँ है कि पेपर में हमको कैसे पूछेगा। देखिए, हमको एग्जाम्पल में ये दे दिया रहेगा यहाँ तक और आपको बनाना है इधर को, मतलब इनको कहते हैं रिएक्शन को आपको पूरा करना है। तो जब आप बेसिक पढ़े रहेंगे तभी आपको मालूम होगा। बनाने की विधि ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, मान लीजिए, तो आपको इस तरीके से बना लेना है देख करके। केमिस्ट्री की एक खासियत है, आप कौन सा रीजन कैसा काम करता है, कौन सा हमारा जो सॉल्वेंट कैसा काम करता है, उनको अगर जान गए तो पूरा हमको समझ में आने लगेगा। यही समझ नहीं आता है तो बच्चे को केमिस्ट्री समझने में परेशानी होता है। यहाँ देखते हैं, ये हमारा
2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये भी 1 डिग्री है, ये सब के सब 1 डिग्री है। देखेंगे जरा, ये 3 डिग्री हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, ये 3 डिग्री हमारे पास एल्किल हैलाइड है। जब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है और यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है, तो यहाँ पर एल्कोहल नहीं बनता है, बल्कि इसमें बन जाता है एल्किन बन जाता है, एल्किन। कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ का ये हमारे पास KBr बाहर निकल जाएंगे, तो ये बाहर निकल जाएंगे K और ये हो जाएंगे Br बाहर निकल गए, ठीक। यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास जल, मतलब इनका होगा विलोपन, एलिमिनेशन होगा, ठीक है, इनका विलोपन अभिक्रिया काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, CH3 हो जाएगा, कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ ये 3 रहेगा ना, ये 2 नहीं रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, और मेरे पास है एक और एक साइड का कार्बन हो गया 3, ये वाला दोनों हो गए सेम, ये हमारा कार्बन हो गया, इससे जुड़ जाएगा मेरे पास डबल बॉन्ड बन के CH2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों बना, एक हाइड्रोजन यहाँ का OH लेके वाटर बन के निकल गया, और यहाँ का K और Br हमारे पास KBr बन के बाहर निकल गया। इसका नाम क्या होगा जानते हैं क्या, 1 2, ये होगा 3, 2 नंबर में मेथिल है तो इसका नाम होगा 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोपीन हो जाएगा। स्पष्ट करेंगे और क्लियर करेंगे तो 2 मेथिल प्रोप 1 इन कह देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारे पास कौन सा जगह पर है, यहाँ पर है, नंबर 1 पर, तो इसलिए हम इनका नामकरण लिख सकते हैं 2 मेथिल प्रोप 1 इन लिख लेना आप, ठीक है। इस तरह से अब ये क्यों ऐसा बना, क्योंकि इस कार्बन के पास जहां से हाइड्रोजन जुड़ा है वहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। अगर यहां पर हाइड्रोजन होता तो हमारे पास एल्कोहल बनता, लेकिन 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं है। कैसा बनना, एल्कोहल बनना पॉसिबल नहीं है, यहां पर एल्किन बनता है, यस ना, डबल बॉन्ड को एल्किन कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। यहां देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। क्या से बनाएंगे एल्कोहल, एल्किन से। एल्किन से कैसे हम लोग बनाएंगे, एल्किन का सामान्य सूत्र ऐसा होता है, अगर हम लोग मार्कोनी आपका नियम लगाएंगे तब आप यहाँ एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये CH3 हो जाएगा। मान लो यहाँ हाइड्रोजन है मेरे पास, यहाँ हाइड्रोजन है, ऐसा ले लेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा एक हाइड्रोजन मैंने इसको दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन मैंने इसको दे दिया, तो ये 3 हो गया। बचा रह गया क्या, मेरे पास CH2 और यहाँ पर है मेरे पास O और ये हो जाएगा हमारे पास H। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए जरा, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास 8th 1 ऑल हो जाएगा। क्या नाम होगा, 8th 1 ऑल, ये तो जानते हैं, सिंपल है, ठीक है। या लिख सकते हैं 1 हाइड्रोक्सी एथेन भी बोल सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ योगात्मक हो रहा है, योग का मतलब एडिशन हो रहा है, दोनों के दोनों परमाणु एक एक परमाणु से जुड़ जा रहे हैं। यहाँ भी देखते हैं, उसी के एग्जाम्पल है, देखो ये वाटर क्या में टूटता है, यहाँ प्रेजेंटेशन काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह हमारा सल्फ्यूरिक एसिड काम कर रहा है। वाटर क्या में टूटता है मेरे बच्चों, OH माइनस में टूटता है और H मेरा प्लस में टूटता है। यहाँ मार्कोनी आपका नियम यह कहता है कि ऋण वाला एटम उस कार्बन से जुड़ता है जो कार्बन कम हाइड्रोजन रखा हुआ है। तो ये वाला हमारा कार्बन कम हाइड्रोजन रखा है तो OH यहाँ पर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। जब भी योगात्मक अभिक्रिया होते हैं तो जो पाई बॉन्ड होते हैं वो टूट करके हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CH3 होगा, सिंगल बॉन्ड C होगा, है ना, और यहाँ पर CH2 होगा। एक OH को हमारे पास यहाँ दे देंगे OH को, और एक हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ दे देंगे। वैलेंसी देखेंगे 1 2 3 और इससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 3 और 1 4। इसका नाम क्या होगा आप जानते हैं। अब ये हाइड्रोजन इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हाइड्रोजन को डायरेक्ट इन्हीं के साथ सबमिट कर देंगे और ये हो जाएगा 3। इसका नाम क्या होगा जानते हो, इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन होगा या प्रोप 2 ऑल होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ भी जोड़ के देखते हैं, यहाँ भी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। यहाँ CH3 होगा, ये कार्बन होगा, इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास CH3 जुड़ा है।
सिंगल बॉन्ड करेंगे ये CH होगा। अब ये देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन पहले का है। ये वाटर का, जैसे यहाँ आपने देखा वाटर का 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ठीक है, और यहाँ OH यहाँ आ जाएगा। मेरा मतलब ये है कि यहाँ का जो OH है O चला जाएगा हमारे पास उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, अगर नहीं है हाइड्रोजन तो उसी के पास जाके O जुड़ेगा। तो यहाँ OH जुड़ गया और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, इसका नाम क्या होगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो क्या नाम हो जाएगा, इसके नाम प्रोपेन हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। इतना हमारा योगात्मक अभिक्रिया है। जैसे आपको ऐसा दे दिया रहेगा एग्जाम में, तो आप पढ़े हैं योगात्मक अभिक्रिया होना ही होना है। एल्कोहल यहाँ काम करेगा ही करेगा, प्रोडक्ट एल्कोहल बनेगा ही। सबसे जबरदस्त है हमारे पास अपचेन रिएक्शन, है ना। अपचेन से हम लोग कैसे बनाएंगे, अपचेन का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या चीज होता है, तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी कंपाउंड को अगर हम हाइड्रोजन देते हैं तो वो कहलाता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन करने वाला कौन होता है, रिडक्शन कराने वाला होता है निकिल प्लेटिनियम हो सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोराहाइड्राइड, ये हमारे पास अपचयन कराने वाला कंपाउंड होता है जो रिलीज करता है ज़्यादा मात्रा में। क्या रिलीज करता है, हमारे पास हाइड्रोजन को निकाल के देता है, ये राइट ना। तो हम लोग एक हमारा टॉपिक है कार्बोनिल से, कार्बोनिल के ऊपर हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। अपचयन कराने वाला इसमें से कोई भी हो सकता है, तो सीधा मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ H और यहाँ लिख दिया अपचयन। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये सब में रहेगा अपचयन रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कार्बोनिल से कैसे हम लोग अपचयन करा के हम लोग एल्कोहल बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमारा किस में आता है, कार्बोनिल में। कैसे आता है आपको समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखता हूँ, R होगा, C होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा और यहाँ H होगा। ये हमारा एल्डिहाइड का सूत्र है, ठीक। अगर हम लोग कीटोन का सूत्र डालें तो R होगा, C होगा, O होगा और यहाँ पर क्या होगा, R होगा। मतलब CO यहाँ है, CO यहाँ है। अगर कार्बन से ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा है तो उनको हम लोग कार्बोनिल कहते हैं, यस ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कार्बोनिल से कैसे बनाएंगे। तो हमारा जो कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है हमारे पास, एक हमारे पास एल्डिहाइड होता है, एक हमारे पास कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमारे पास आते हैं। तो ये दोनों को मैंने एग्जांपल में लिया है, इससे हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को। ये हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र, इसको हाइड्रोजन देते हैं। देखो क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन इसको दे देंगे तो ये OH चला गया, समझ में आ रहा है। अब इस कार्बन को हम लोग 2 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे तो 2 और 1 3 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज हुआ है। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये जो बना है हमारे पास, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसे 1 डिग्री, क्योंकि ये 1 डिग्री हमारे पास कार्बन है, क्यों, एक R जुड़ा है कार्बन से डायरेक्ट, तो इसका डिग्री होगा हमारे पास 1, तो इससे जुड़ा हुआ एल्कोहल भी 1 डिग्री। पहला वाला आपने लेक्चर देखा है मेरा। एग्जाम्पल लेंगे सेम टू सेम, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, यह बन जाएंगे एथेनॉल। 1 हाइड्रोजन हम लोग देखो इसको देंगे 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा एथिल एल्कोहल हो जाएगा। अब ये देखो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे पास कीटोन का फार्मूला होता है RCOR होता है। दोनों R का R ही हो गया, C का हमारे पास C हो गया, और 1 हाइड्रोजन इसको दिया मैंने कार्बन को और 1 हाइड्रोजन मैंने ऑक्सीजन को दिया। तो यहाँ पर ये कौन सा डिग्री हमारे पास एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल होगा। आई होप ये आपने पूरा समझ लिया, आप बिल्कुल कॉपी में नोट डाउन भी किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग एल्कोहल को बना सकते हैं। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देता हूँ, पूरा आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्गेनिक में सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तगड़ा होगा। अगर आपको अच्छा चाहिए नंबर, अच्छा बेसिक आपको चाहिए, तो इनको बार बार लिख लिख के देखना। तो ये बिल्कुल आसानी से इनका रोल क्या है, ये किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को पढ़ लेना तो पूरा बन जाएगा। चलिए इनके और आगे एग्जाम्पल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग ग्रीकनार्ड अभिकर्मक के द्वारा कैसे हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन है, आप पूरा देखिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आएगा। लंबा है करके डरना मत, क्योंकि ये बेसिक है, अगर आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आप क्लियर कर लेंगे। देखिए ग्रीकनार्ड अभिकर्मक से हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल। ग्रीकनार्ड का सामान्य सूत्र होता है RMG, हमारे पास क्या होता है, X होता है। R का मतलब हम जानते हैं CH3Mg और क्या लिख सकते हैं Cl। R का मतलब जानते हैं C2H5 और ये हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा हमारे पास ब्रोमीन, ठीक। तो ये सब के सब हमारे पास होते हैं ग्रीकनार्ड अभिकर्मक।
तो कैसे ग्रीक नाड़ अभिकर्मक से बना सकते हैं, तो हम लोग पहला ले लेते हैं कंपाउंड कीटोन। तो कीटोन के ऊपर ग्रीक नाड़ अभिकर्मक हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो शुष्क ईथर के प्रेजेंट में हमको मिल जाएगा एल्कोहल मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके नेचर के बारे में, जो थ्योरी दिया है। कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि ये ज़्यादा ऋण वाला एटम है, जिसके कारण यह साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिसके कारण इसके ऊपर प्लस चार्ज लग जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, माइनस चार्ज। इस तरीके से हो गया। अब इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये भी हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा R और MgX हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के पास हमारा प्लस वाला जाएगा और प्लस के पास ये हमारा कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा। तो सिंपल एक बात आपको मैं समझा रहा हूं, समझिएगा। देखो इस ऑक्सीजन के पास हमारे पास MgX चला जाएगा, यस ना, MgX चला जाएगा। देखते हैं गया है कि नहीं, ये देखो MgX चला गया और इस प्लस के पास हमारे पास कौन चला गया, R चला गया। इस तरीके से आप समझ गए, यहां तक ऐसा मिल गया। फिर इनको वाटर देंगे, वाटर मतलब पानी देंगे, ठीक है। पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये हमारा फॉर्म निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, MgX है, MgX निकल गया, देखेंगे जरा, वहां निकल गया, ये देखो MgX निकल गया और हमारे वाटर का जो H प्लस और OH जो माइनस है, तो OH हमारे पास यहाँ आ गया। बचा रह गया क्या, H बचा है, तो यहाँ पर H आ गया, मतलब ये हो गया 3 डिग्री हमारे पास क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर ये तो समझ में आ गया, दोनों में से एक को उनके पास जोड़े और MgX को ऑक्सीजन के पास जोड़े, यहाँ दिख गया। अब MgX निकल गया बाहर, MgX बाहर निकल गया। अब वाटर का मेरा OH इससे जुड़ गया, ठीक है, यहाँ भी एल्कोहल बन गया। और ये जो H है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा OH। इस तरीके से ये 3 डिग्री क्यों कहलाएगा, 1 2 3 R जुड़ा है तो ये 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। अब इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है इसका, नाम फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO होता है। देखते हैं जरा फॉर्मेल्डिहाइड से कैसे बनाएंगे। ये C है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा है और 1 ऑक्सीजन है, ये भी कार्बोनिल है। इससे फिर वैसे जुड़ेगा, फिर सेम टू सेम वैसी होगा प्रक्रिया। तो यहाँ पर R हमारा इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, और MgX इससे जुड़ गया ऑक्सीजन से। ऊपर देखें सेम टू सेम है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ फिर हम लोग वाटर देंगे, फिर ये निकल जाएगा सेम जैसे यहाँ निकला है। तो OH इसके पास चला जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, 1 R जुड़ा है डायरेक्ट, 1 डिग्री होगा एल्कोहल। यहाँ देखिए अम्ल क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, RCOCl, इसका नाम है अम्ल क्लोराइड, इसको एसिल क्लोराइड भी हम लोग कहते हैं। यह है हमारा RCOCl। फिर वैसे काम करेंगे, यहाँ R देखो, पहले तो ये हमारा निकल जाएगा, जो Cl है उसको Mg लेके चला जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा इतना, ठीक है, मतलब Mg इसके क्लोरीन को लेके चला गया तो R सीधा यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ R जुड़ गया। ये कैसा दिख रहा है, कीटोन दिख रहा है। कीटोन आपने पहले और देखा है वीडियो, है ना। तो ये हमारा जो कीटोन है, कीटोन पर अगर हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक कराएंगे, RMgX देंगे, तो हमारा जो MgX होगा फिर यहाँ जुड़ेगा, देखो फिर वैसे ही होगा, ये कार्बन इससे जुड़ जाएगा और MgX किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। देखो यहाँ मैंने उसी को जोड़ दिया है, MgX को मैंने ऑक्सीजन से जोड़ दिया और ये कार्बन से हमने R को जोड़ दिया, यहाँ ऐसा हो गया। वाटर देंगे, फिर ये कैसे काम करेगा, फिर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ Mg जो X है ये OH से जुड़ करके हमारे पास MgX बन के निकल जाएगा, जैसे शुरू और दूसरा में लिखा है मैंने। ये हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास यहाँ का 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो A हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH। ये कौन सा डिग्री होगा आप बता सकते हैं क्या, बताइए। ये होगा हमारे पास 3 डिग्री होगा, आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम मार रखना चाहें एसिटिल क्लोराइड, सेम टू सेम आपको कॉपी मारना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। यहाँ क्या निकल जाएगा, ये हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा Cl2 बन के निकल जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा Mg, फिर यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 पहले का है, ये हमारे पास कीटोन बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, CH3 कीटोन बन जाएंगे। बाकी का प्रक्रिया सेम है।
जहां आर आर दिख रहा था ना वहां आप मिथाइल कर देना। आई होप डियर स्टूडेंट आपको पूरा समझ में आया होगा। आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, आपने पूरा समझा कि कैसे हम लोग एल्कोहल बना सकते हैं, और बेहतरीन है एकदम। आप एकदम ईमानदारी से अगर पढ़ते हैं तो बिल्कुल आप बना सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, रोल चाहिए। अगर एक बना लेते हैं तो 3 आपको समझ में आता है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो पूरा आपको समझ में आने लगेगा। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने देखा कि एल्कोहल बनाते कैसे हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि फिनॉल हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे इसी के फिनॉल के पार्ट में, फिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।